हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज के क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज का, जो कि एक्सरसाइज 5.1 है ना। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक्सरसाइज कौन सा है? 5.1। अच्छा, 5.1 तो है, लेकिन ये जो है अभी जो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं पांडे एकेडमी के एप्लीकेशन पे, ये सिर्फ एनसीईआरटी का भी डिस्कस हो रहा है। इसके बाद आपको इसी में आगे आर डी शर्मा के सेक्शन में आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चन दिखेंगे, एग्जाम्पलर के सेक्शन में एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन दिखेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीडियो देख रहे हैं। तो अभी जो है एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है? फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये ऑलरेडी सारे के सारे एपी में है, बट आपको ये बोला है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको फर्स्ट टर्म भी बताना है और साथ में कॉमन डिफरेंस भी बताना है, ये बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो क्या है, 1 -1 एंड -3। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? ये 3। यहाँ पे लिखिए। एग्जाम टाइम में हालांकि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पूरा स्टेटमेंट लिखिए, फर्स्ट टर्म इन ब्रैकेट A1 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, आफ्टर दैट वहाँ पर जब ये कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो लिखिए कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या? A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है आपके पास? 1 -3, सो दैट इज इक्वल टू -2। तो आपको लिखना है, सो A इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। गॉट इट? ये एक सारा बात हो गया। उसके बाद इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? -5, -1, 3 एंड 7। मैं थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो ए, अगर ए के साथ हम कोई नंबर नहीं लिख रहे, जैसे A2 इट मीन सेकंड टर्म, A3 इट मीन थर्ड टर्म। मैंने यहाँ पे A1 मेंशन किया है। अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है जहाँ पे कुछ भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन नहीं है, इट मीन्स देयर इज फर्स्ट टर्म। गॉट इट? ग्रेट। सो फर्स्ट टर्म A, so that is equal to 5, -5 एक्चुअली। सो कॉमन डिफरेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें कि सर कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस जो D है दैट इज A2 माइनस A1। इट मीन्स -1 माइनस A1 जो है -5, -1 माइनस माइनस प्लस, +5, सो दैट इज इक्वल टू 4। एट लास्ट एक लाइन और लिखने की जरूरत यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन के लिए और अच्छा मार्क्स के लिए आप कोशिश करिए, लिखिए a इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू 4। गॉट इट? अब उसके बाद हम आपसे बात करेंगे थर्ड पार्ट, जो कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। हम इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे। तो वो क्या है? 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। एक तो ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इसने पूछा है फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो लिखिए फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 1/3। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास कितना है? 5/3 माइनस 1/3। 3 यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 - 1, सो दैट इज इक्वल टू 4/3।
तो डी हमारे पास कितना आ गया, डी की वैल्यू आ गई 4/3। लास्ट में एक स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप लिखिए सो ए इज इक्वल टू 1/3 एंड क्या कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5/3। एक तो ये हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 4 का लीजिए, थर्ड का। जैसा कि हमने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इट मीन्स डिस्कस करूंगा, ये तय है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9, ये है। सर यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो लिखिए फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6, गॉट इट। उसके बाद आप लिखिए कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस में क्या लिखेंगे, d इक्वल टू a2 माइनस a1, इसका मतलब 1.7 माइनस 0.6, तो 1.1, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। एट लास्ट क्या लिखेंगे, सो a इज इक्वल टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1.1। तो अभी जो हमने डिस्कस किया आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जो नीचे, जो इसके नीचे जो वीडियो देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन आपको पूरा दिखता चला जाएगा।